HPSC एस्पिरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम HPSC स्क्रीनिंग का एजुकेशनल साइकोलॉजीज में इम्पोर्टेंट टर्म्स को जिसने डिफ़ाइन किया है, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर बने ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए क्या होंगी ये हमारी टर्म्स। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अगर सिलेबस देखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जो हमारे HPSC स्क्रीनिंग के बैच में अभी आपने देखा ही होगा HPSC स्क्रीनिंग में क्या रहा है। तो फर्स्ट टर्म है हमारी एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट, तो ये टर्म एडजस्टमेंट किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, उस साइकोलॉजिस्ट का नेम क्या है, तो नाम है ट्रिक्सलर। क्या नाम है? ट्रिक्सलर, ठीक है। आप 1 या 2 टाइम इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको ये नेम याद हो जाएंगे। तो इसलिए फर्स्टली आप देखो, एडजस्टमेंट टर्म है हमारी, जो हम एडजस्टमेंट की, जैसे कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, वो जैसे जैसे हम एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं या चाइल्डहुड में होते हैं, इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, बच्चा अपने आप को एडजस्ट करता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो वही हमारी एडजस्टमेंट टर्म किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया, वो साइकोलॉजिस्ट का नाम है ट्रेक्सलर, ठीक है। क्या नाम है? ट्रेक्सलर। नेक्स्ट टर्म है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी। जैसे आपने इंटेलिजेंसी क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना, IQ पढ़ा होगा, जो हमारा काफ़ी सारी थ्योरी रही है, ऐसे ही हमारी न्यू टर्म अब इमोशनल इंटेलिजेंसी है, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इमोशनल EI। आपको एग्जाम में भी EI की फॉर्म में ही दिखेगा, मिल जाएगा आपको लिखा हुआ कि EI टर्म किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ठीक है। तो ये 2 साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने हमें ये टर्म दी है। फर्स्ट वन क्या है? पीटर सोल्वे। क्या नेम है? पीटर सोल्वे। सेकेंड वन है जोहन मेयर। क्या नेम है? जोहन मेयर, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट टर्म हमारी जो थी वो क्या थी? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है? ट्रेक्सलर ने दी है। ऐसी हमारी EI टर्म है, वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है? पीटर सोल्वे एंड जोहन मेयर के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, अब देखो 2 टर्म है EI जो मैंने बोला है। एक तो EI टर्म किसने दी, यानी कि EI जो हमारे लिए फॉर्म है इमोशनल इंटेलिजेंसी टर्म किसने दी है? वो 2 साइकोलॉजिस्ट ने दी है, पीटर सोल्वे एंड जोहन मेयर ने, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, अब कंसेप्ट किसने दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस का? वो नेम है डेनियल गोलमैन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, आप तो फिर आप पीटर सोल्वे, जोहन मेयर भी दिया होगा, डेनियल गोलमैन भी दिया होगा, बट आपको बस क्वेश्चन की जो हमारी लाइनिंग है वो ध्यान से देखनी है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी जो टर्म है वो तो हमें पीटर सोल्वे एंड जोहन मेयर ने दी है, और इमोशनल इंटेलिजेंसी का कंप्लीट कंसेप्ट कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, इमोशनली इंटेलिजेंसी स्टेबल पर्सन कौन होता है और अनस्टेबल पर्सन कौन होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, ये भी हम 1 बाय 1 अदर वीडियोस में कवर अप करेंगे। फर्स्टली आप ये टर्म देखो, यहाँ से 1 मार्क कंप्लीटली डैम श्योर कंप्लीटली आ ही आएगा। 1 मार्क्स तो आपका पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा अभी HPSC के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग है। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है? डेनियल गोलमैन के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए आप, हमारे लिए क्या होगा? इमोशन। एक ये डेफिनेशन है हमारे जो दी हुई है, सिलेबस में भी है, ये डेफिनेशन दी गई है इमोशंस के रिगार्डिंग। इमोशन के रिगार्डिंग हमें एक डेफिनेशन मिली है, इमोशन इज़ ए इनेट पोटेंशियल। मतलब कह रहे हैं कि इमोशन हमें हमेशा अंदर से आता है कि आप उस चीज़ को कैसे फील कर रहे हो। आपको डर है, किसी चीज़ का भय है, या आप किसी चीज़ को खोने से डर रहे हो, या आप मेंटली कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ के लिए, और अपने आप का जो मेंटल लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली सही है, आपका सही चल रहा है, किसी भी कोई भी कुछ भी आ जाए, आप काम हो हर सिचुएशंस में, तो वही हमारा इमोशन है। तो ये इमोशन हमेशा क्या होगा? इंटरनली होगा हमारा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को किसने दिया है? इमोशन इज ए इनेट पोटेंशियल, साइकोलॉजिस्ट गिवन बाय हेन। क्या नेम है? हेन। तो ध्यान रहेगा आपको, हेन, ओके। नेक्स्ट टर्म है आपके सिलेबस में, काफ़ी ये बड़ा टॉपिक है कम्युनिकेशन का, ठीक है बहुत इजी, बट वही है कि कम्युनिकेशन टर्म है वो किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है? एडगर डेल। आप 2 टाइम इस वीडियो को देखेंगे आपको ये टर्म लर्न हो जाएंगे, ओके। एडगर डेल। क्या है? एडगर डेल। नेक्स्ट देखिए, टीचिंग मॉडल। आपके सिलेबस में ये भी मेंशन है, हमारे HPSC के सिलेबस में ये भी मेंशन है। तो टीचिंग मॉडल किसने दिया है हमें? इसमें भी 2 नेम है, जोइस एंड वेल, ठीक है। क्या है? जोइस एंड वेल, ये रहेगा आपको।
नेक्स्ट टर्म है हमारी इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल गिवन बाय, यानी कि हमारे यहाँ पे है ना काफ़ी सारे टीचिंग के मॉडल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इंक्वायरी मॉडल हो गया, जैसे आगे भी आपको मिलेगा, अटेनमेंट मॉडल हो गया, हमें कंप्लीट इनकी डिटेल भी पढ़नी है, हमें अभी इनके बस साइकोलॉजिस्ट के नाम पढ़ने हैं कि किन किन साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें दिया है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन ये इजीली बन रहा है, आप भी देख पा रहे हो। ये इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल गिवन बाय, जो हमारा एक इंडक्टिव नाम से थिंकिंग मॉडल है, वो किस साइंटिस्ट द्वारा गया है? हिल्डा डाबा। क्या है ये? हिल्डा डाबा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मॉडल है हमारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये हमारा किसके द्वारा दिया गया? रिचार्ड सुचमैन के द्वारा दिया गया, रिचार्ड सुचमैन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मॉडल है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है, हम इसे कंप्लीट डिटेल में भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसने किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा गिवन है? ये हमें जेरोम ब्रूनर के द्वारा, ठीक है, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो हमारे फोर्थ मॉडल है ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया? डेविड ओसोबल के द्वारा दिया गया, ठीक है। ओसोबल की एक आपने, डेविड ओसोबल की एक आपने स्पेशल मीनिंगफुल थ्योरी भी पढ़ी होगी, ठीक है, वहीं उन्होंने ही दिया है ये हमें एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। आपको याद ना रहे तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए से एडवांस, ए से ओसोबल, ठीक है। वो आप अपनी भी कुछ ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, अब हम टीचिंग, जब हम कुछ भी मटेरियल टीच करते हैं तो हम टीचिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम काफ़ी सारे मटेरियल यूज़ करते हैं टीचिंग को बहुत प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। तो हम वो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है एनिसेंट टाइम में, यानी कि पुराने टाइम में हमें सबसे फर्स्ट किसने यूज़ किया था? उनका नाम है लाल, याद रह जाएगा आपको, लाल, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट गिवन है हमारे बुक में। तो वो एक्सपेरिमेंट का नेम है कोन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये कोन एक्सपेरिमेंट जो टीचिंग लर्निंग के मटेरियल के रिगार्डिंग है, किसने दिया आपको, किसने डिस्कवर किया? ये एडगर डेल ने, एडगर डेल ने। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं सब टर्म को, जैसे आपको याद रहे, आपको याद भी हो गए होंगे साथ साथ। तो देखिए, जो हमारी टर्म थी एडजस्टमेंट गिवन बाय, किसने दी थी आपको? ट्रेक्सलर ने दी थी, याद रह जाएगा आपको, किसने दी थी हमें? ट्रेक्सलर ने दी थी, ओके। नेक्स्ट, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी टर्म थी वो हमें किसने दी थी? पीटर सोल्वे ने दी थी, पीटर सोल्वे एंड जॉन मेयर ने। इंटेलिजेंसी का कंसेप्ट हमें किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने दिया था। ये टर्म थी जो हमारी इनेट पोटेंशियल, वो किसने दिया था? हमें हेन ने दिया था, ओके। कम्युनिकेशन स्किल थी, वो किसने दिया था? एडगर डेल ने। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो टर्म है कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो हमें कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशंस दी थी हमें किसने? एडगर डेल ने दी थी, ठीक है। एक लास्ट में भी मैंने बोला था एडगर डेल ने क्या दिया था? टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिगार्डिंग एक कोन एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है, याद रह जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।